आज कहानी कुछ चंद्रयान 2 और मेन स्ट्रीम मीडिया की कि चंद्रयान 2 को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया का रवैया आखिर कैसा रहा। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हिंदुस्तान का चंद्रयान 2 बस 2 कदम ही दूर था, वरना ये मिशन 100% कामयाब होता। लेकिन अब भी हमें कोई गम नहीं, हमने वहां तक पहुंच बनाई है जहां तक किसी और ने नहीं। इस मिशन के लिए इसरो के चीफ समेत सभी साइंटिस्टों को लाख लाख बधाइयां। उनकी वजह से हमें गर्व करने का मौका मिला। पर क्या हमने कभी सोचा मेन स्ट्रीम मीडिया का रवैया इस मिशन पर कैसा? अगर नहीं तो आप देखिए इस मिशन का पहला हकदार कौन है, जरा आप खुद सोचें। पहला हकदार तो इसरो के साइंटिस्ट का ही होना चाहिए, पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो सारा श्रेय मोदी जी को ही दे दिया। आप खुद आपको यकीन नहीं आता तो खुद देखिए, चांद पर मोदी, अंतरिक्ष पर मोदी। अब चांद मोदी की मुट्ठी में, हम जीते रहे आसमान, रोता रहे पाकिस्तान। यहीं पर बस नहीं, आप दीपक चौरसिया साइंटिस्ट जर्नलिस्ट को ही देखिए, ये खुद चांद पर पहुंच गए। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। पहले भी आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और आपको ये बता चुका हूं कि आखिर मैं इन कपड़ों में क्यों हूं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि चांद पर जब पहला आदमी बस्ती बनाने के लिए उतरेगा तो कैसा माहौल होगा। अब सवाल यह है कि विक्रम से तो संपर्क टूट गया है, इन्हें स्पेस से कैसे उतारा जाए? मतलब चाटुकारिता की सारी हदें इन्होंने पार कर दी। इन्हें कोई मतलब नहीं कि कौन इस पर दिन रात मेहनत कर रहा, इन्हें तो मतलब है तो बस खूबसूरत मिशन को हिंदू मुस्लिम करने का, पाकिस्तान और हिंदुस्तान करने का। चांद के इर्द गिर्द घूमती है वो चांद से दूर हैं। जिनके मजहब और ईमान में चांद है वो चांद से दूर हैं। जिनके निशान चांद से तय होते हैं वो चांद से दूर हैं। चांद की पहचान वाले बेनूर क्यों हैं? पहचान में जो चांद से दूर हैं वो और हाँ, अर्नब जी ने तो फैसला ही कर दिया कि अब हिंदुस्तान चांद के बाद पीओके का सफर जरूर करेगा। तो लाहौर पहुंचने में तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। क्या चांद के बाद पीओके में तिरंगा लहराने जा रहा है हिंदुस्तान? इसरो का कोई नाम निशान नहीं है, इसरो के चीफ का कोई नाम नहीं, नाम है तो बस मोदी जी का। सब कुछ मोदी जी ने ही किया है। इसरो वाले बस हेडक्वार्टर में बैठकर टाइम पास करते, मूंगफलियां खाते हैं। क्या आपको याद है कि जब एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 1998 में पोखरण में कामयाब परमाणु टेस्ट किया था, उस समय हर किसी के जबान पर एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम था। दूसरे नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम था, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर ये काम मुमकिन ही नहीं था। पर सवाल ये है कि उस समय इसरो का नाम, इसरो के साइंटिस्टों का नाम सब पर हावी था। पर इस बार तो किसी को ये पता ही नहीं चंद्रयान 2 के साइंटिस्ट कौन है। पर हाँ, मोदी जी का नाम हर किसी के जबान पर जरूर है। और हाँ, एक बात और है, अगर चंद्रयान 2 के साइंटिस्टों का नाम याद चाहे किसी को हो चाहे ना हो, लेकिन चांद को लेकर के भगवान लोग क्या कहते हैं, हिंदू के धर्म गाथाओं में क्या लिखा, हर एक चीज हर किसी के दिमाग में जरूर बिठा दी गई। लेकिन इसरो के चीफ का नाम किसी को याद नहीं। चंद्रयान 2 में सबसे ज्यादा अहम रोल निभाने वाले का नाम किसी को याद नहीं। अगर याद है तो बस मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी ने ही 18 घंटे काम करने के बाद चंद्रयान 2 को चांद तक पहुंचाया। और हाँ, मोदी जी ने थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती तो 2 कदम पीछे नहीं रहते, क्योंकि इसरो वालों को तो कुछ। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।